Very good morning, my dear friends and students. Literary terms in English literature, ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट बना चुकी हूँ, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। टाइप्स ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे मोनो स्टिच, कपलेट, टरसेट, टेरजरीमा, आइसोमेट्रिक, हेट्रोमेट्रिक। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टेंजा टाइप है, कपलेट वगैरह है, वो सब आपको ना सुधीर के अरोरा या रणजीत सिंह की बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन बुक्स में नहीं मिलती है। मैंने आपको सजेस्ट की है ये बुक्स। ये सजेशन इसलिए है क्योंकि एक बेस बुक बनानी सभी के लिए ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कहती कि इन बुक्स को आप पढ़ेंगे और 100% आपका सिलेक्शन इन्हीं बुक से पढ़कर हो जाएगा। हमें मोर देन और भी तैयारी करनी होती है। बेस बुक मैंने आपको बताई है, उनके अलावा जो भी मैं आपको वीडियोज़ दे रही हूँ ना, उन बुक से आपको अलग मिलेगा। आप अपने नोट्स बनाते चलिए। और इस वीडियो में टाइप्स ऑफ स्टेंजा जो कॉमन है वो तो है ही, वो आप लोगों को पता है, इसलिए स्किप मत करना क्लास को। आप लोग क्या करते हैं ना, स्किप करता है। आई डोंट नो, अगर 10 मिनट की क्लास है या 5 मिनट की क्लास है, एवरेज जो टाइम रहता है ना आप लोगों को देखने का, वो 2 मिनट ही रहता है, 2 मिनट या 1.5 मिनट होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं बीच बीच में कुछ ना टॉपिक्स बताती रहती हूँ, पॉइंट्स बताती रहती हूँ। उन पॉइंट्स को आप जरूर, आपके भी काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टेंजा। फर्स्ट, जब हम टाइप्स ऑफ स्टेंजा की बात करते हैं उससे पहले हमें समझना होता है स्टेंजा क्या होता है। स्टेंजा इज फॉर्म्ड बाय द फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ वर्ड्स, यानी जो कविता है उसकी लाइन की फिक्स नंबर होते हैं, जो उनसे वो फॉर्म होता है, बनता है, वो स्टेंजा कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे मेरे नोट्स अपने हैं। मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी की थी तो मैंने इसी तरह से नोट्स बना लिए थे, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं और फिर उस कीवर्ड से पता नहीं कितने क्वेश्चन अरेज हो सकते हैं। इसलिए मैंने कि क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि स्टेंजा क्या है, स्टेंजा के टाइप क्या है, फिर टाइप के बाद में भी और चीज़ें पूछी जाती है, तो मैंने क्रमबद्ध इस तरह से बनाया था। तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आप को इस तरह से नोट्स बना लें कि आपको पीजीटी के लिए 2 बार, इंटरव्यू के लिए 2 बार से नोट्स ना बनाने पड़े। अब बात करते हैं मोनो स्टिच। फर्स्ट वाला है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नहीं आपके सुधीर के अरोरा की बुक में। अब लेटेस्ट एडिशन आया तो हो सकता है, आई डोंट नो, पहले वाले एडिशन में नहीं था। 1 लाइन स्टेंजा, जो एक लाइन का स्टेंजा होता है ना, वो मोनो स्टिच कहलाता है। और मोनो स्टिच कैन ऑल्सो बी एन एंटायर पोएम, जो एक लाइन का स्टेंजा होता है ना, पूरी पोएम में भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं आते हैं। जो चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आती है वो यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कपलेट, ये तो फेमस है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कपलेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कई तरीके से दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं कपलेट, आ स्टेंजा विद 2 लाइन्स विद राइम। ऐसे स्टेंजा जो 2 लाइन का बना हुआ होता है और राइम के साथ में होता है। या 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री ऑफ इक्वल लेंथ, 2 लाइन की पोइट्री होती है जिनकी इक्वल लेंथ होती है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी। तो ऐसी 2 लाइन की कविता, तो कविता का एक कोई स्टेंजा जो उनकी इक्वल लेंथ होती है। या ये और बेटर डेफिनेशन है, कंप्लीट थॉट्स राइटिंग इन 2 लाइन्स विद राइमिंग एंड इज कॉल्ड कपलेट। ऐसा 2 लाइनों का राइमिंग वाला राइटिंग जो होती है जिसमें कंप्लीट थॉट्स आ जाए, मतलब ये मेरे हिसाब से मैंने तैयार किया था उससे, मतलब ऐसा 1-2 लाइनों का स्टेंजा जिसमें कंप्लीट थॉट्स आ जाए। ऐसा नहीं मतलब आपने स्टेंजा बना दिया, कपलेट बना दिया कि उसमें कोई आपका थॉट्स तो क्लियर हो ही नहीं रहे हैं। थॉट्स क्लियर होना चाहिए और राइमिंग के साथ होना चाहिए, 2 लाइन का हो तो वही कपलेट कहलाता है। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है कपलेट की। टरसेट, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपसे ध्यान रखना, मुझे तो पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ से स्किप नहीं कर रहे हैं। आ स्टेंजा विद 3 लाइन्स दैट ईदर और राइम और द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन राइम। मतलब क्या होता है, 3 लाइन का स्टेंजा दैट और राइम, सारी राइम, या फर्स्ट पहली और तीसरी लाइन राइम होती है। राइम क्या होता है, रिद्म क्या होता है, इससे पहले वीडियो में मैंने क्लियर बताया हुआ है। राइम एक एक पता क्या होता है, इंग्लिश में अगर आप अच्छे से कमांड करना चाहते हैं ना, पर एग्जाम देना चाहते हो, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, हर वर्ड को आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। आप रिद्म राइम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लिटरेचर, हर चीज़ की ना एक लिटरेरी डेफिनेशन होती है। तो इंग्लिश लिटरेचर में राइम की क्या डेफिनेशन है वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको, नहीं तो हम लोग क्या रट्टा मारते रहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखें ना, ये प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी वो लिटरेरी टर्म्स की। 3rd लाइन राइम विच इज़ कॉल्ड एन
ABA राइमिंग पैटर्न, यानी ए होगा, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम हो या तीनों ही लाइन राइमिंग हो। अगर तीनों नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट वाली होनी चाहिए। 3 लाइन का जो स्टेंजा होता है जिसकी पहली और तीसरी लाइन राइमिंग वाली होती है वो क्या कहलाता है, टरसेट कहलाता है। चीज़ क्लियर होगी ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ पर एक ही वर्ड आता है, इसी के अंदर लिखा है, मैंने कोई अलग से डिफाइन नहीं किया, मतलब अलग से इसको नंबर नहीं दिया। ट्रेजरीमा 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अ पोएम मेड अप ऑफ टरसेट्स एंड कंक्लूड्स विद अ कपलेट इज कॉल्ड अ ट्रेजरीमा, यानी एक ऐसी पोएम जो टरसेट से बनी हुई है। टरसेट क्या बताया अभी, इन 3 लाइन का जो स्टेंजा होता है, फर्स्ट एंड थर्ड राइमिंग वाली होगी, लेकिन इसमें ट्रेजरीमा क्या कहलाएगा, इसके अंत में जो वो कंक्लूड होगा ना, जो लास्ट होगा ना पोएम का, उसके बाद में कपलेट आता है, तो जो कपलेट से एंड होता है वो ट्रेजरीमा कहते हैं। शैली का फेमस वर्क है जो ट्रेजरीमा में लिखा गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शैली का कौन सा वर्क है जो ट्रेजरीमा में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जरूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे पता चले ना कि आप, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप कितनी मेहनत मेरे साथ कर रहे हैं। क्वाड्रेन, क्वाड्रेन क्या होता है, आ स्टेंजा विद 4 लाइन्स विद द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स राइमिंग, यानी ये तो सभी को पता है। क्वाड्रेन क्या होता है, 4 लाइन का होता है और इसकी क्या होता है, सेकंड और फोर्थ लाइन जो होती है वो राइमिंग वाली होती है। 5th नंबर है क्वेंटिन, क्वेंटिन क्या होता है कि 5 लाइन का स्टेंजा होता है। सेस्टेट 6 लाइन का स्टेंजा होता है। इनमें से इतना गहराई से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सेप्टेट ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। अ स्टेंजा विद 7 लाइन्स, एक ऐसा स्टेंजा 7 लाइन से बना होता है और इसको हम राइम रॉयल भी कहते हैं। जो मैंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड या मेरे इंग्लिश पीरियड बताया है ना, उसमें राइम रॉयल का मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ भी बता दूंगी। राइम रॉयल क्या होता है कि आ 7 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर। अब मैंने बताया था ना, जब मैं आपको 3rd वीडियो बताई थी कि आइम्बिक पेंटामीटर या आइम्बिक बार बार रिपीट होकर मिलेगा आपको, तभी मैंने बिल्कुल क्रम से बताई हुई है। मेरी 3rd वीडियो जरूर देखिए आप इसके लिए। स्टेंजर राइमिंग A B तो 7 लाइन का होता है। पहली जो 4 लाइन होती है वो एक ही पैटर्न पर चलती है, A B और लास्ट में होते हैं BCC की होती है। तो आइम्बिक क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और पेंटामीटर एक तरह से आपको 10 सिलेबल या 5 सेट ऑफ आइम्बस। चीज़ क्लियर हो गई। और मैंने अगर डीपली समझना है तो मेरी 3rd वीडियो आप देखें मीटर के ऊपर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो किंग जेम्स था उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ये किंग क्वेर में। कहाँ यूज़ किया था, किंग क्वेर में। चौसर यूज इन द कैंटेबरी टेल्स, चौसर ने इसको कैंटेबरी टेल्स में यूज़ किया है। और इसको राइम रॉयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि किंग जेम्स जो राजा था वो रॉयल थे, रॉयल फैमिली थी से थे, उन्होंने यूज़ किया, इसलिए चौसर के स्टेंजा को वो राइम रॉयल भी बोला जाता है। और शेक्सपियर ने इसको उनका वर्क है द रेप ऑफ लुक्रीज पोएम है, उसमें यूज़ किया है इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ऑक्टावा स्टेंजा विद 8 लाइन्स, 8 लाइन का स्टेंजा जो कहीं में लिखा जाता है, आइम्बिक पेंटामीटर में, और या और करके कह सकते हैं 10 सिलेबल बीट्स। वही बात आती है कि 10 सिलेबल विद आइम्बस वाली आती है, तो यहाँ बीट्स दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ तक भी आपको, एक्चुअली मैं डबल क्यों लिखती हूँ और करके क्यों लिखती हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर ये ना आके ये आ गया फिर आप कंफ्यूज। तो जहाँ जो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती है कि हाँ एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, पूछा जा सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। अब यहाँ पर इसके थोड़ा सा स्पेशल भी है कि ओटावा रिमा। अब यहाँ पर क्या था देखिए, जिसे टरसेट और ट्रेजरीमा था, इस तरह से ही ओक्टावा और ओटावा रीमा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ओटावा रीमा क्या होता है, इज एन 8 लाइन स्टेंजा, वो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, 8 लाइन का स्टेंजा होता है। अब इसमें क्या अंतर है, विद द स्पेसिफिक राइम स्कीम इन विद द फर्स्ट 6 लाइन। जो पहली 6 लाइन होती है वो क्या होती है, विद राइमिंग स्कीम के साथ होते हैं, और हैव एन अल्टरनेटिंग राइमिंग पैटर्न एंड अ कपलेट एज द फाइनल 2 लाइन्स। यानी जो पहली 6 लाइन है वो एक राइमिंग स्कीम के साथ होती है, और जो ये एंड होता है वो कपलेट के साथ में होता है। तो वही ओटावा रीमा, उसी तरह से आपका ट्रेजरीमा था। आइसोमेट्रिक स्टेंजा, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आइसोमेट्रिक स्टेंजा जो है हैव द सेम सिलेबिक बीट्स और द सेम मीटर इन द एवरी लाइन। प्रत्येक लाइन में क्या है, सेम सिलेबिक बीट्स है या सेम मीटर यूज किया गया है। आप सिलेबिक बीट्स बोल लो या सेम मीटर बोल लो, हर लाइन में सेम मीटर यूज किया जाता है, वो आइसोमेट्रिक स्टेंजा कहलाता है, सेम यूज किया जाने वाला। फिर आता है हेट्रोमेट्रिक स्टेंजा।
आ स्टेंजा इन विच एवरी लाइन इन अ डिफरेंट लेंथ। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ एक स्टेंजा जो भी होगा, एक स्टेंजा दिया उसमें हर लाइन की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। ये तो हेट्रोमेट्रिक हुआ। और आइसोमेट्रिक में क्या होता है, सेम सिलेबल बीट्स होती है, सेम मीटर यूज़ किया जाता है, वो तो आइसोमेट्रिक हो गया जिसमें सेम यूज़ किया जाएगा। ये एक तरह से आपके ना एंटोनिम्स में भी यूज हो सकता है आपका। और हेट्रोमेट्रिक ये होता है कि जो डिफरेंट लेंथ होती है स्टेंजा में। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेंसरियन स्टेंजा, जो उसका नाम होता है वो आफ्टर स्पेंसर के बाद होता है। स्पेंसर को माना जाता है यूनिक स्टेंजा स्ट्रक्चर है उनकी पोएम में स्पेंसर के लिए। स्पेंसर ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया इसलिए इसका नाम स्पेंसर ये जो है स्टेंजा रखा गया। फेरी क्वीन में इन्होंने यूज़ किया। अब ये स्पेंसरियन जो स्टेंजा होता है वो क्या होता है, 9 लाइन होती है इसमें, और 8 तो आइम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जिसमें 10 सिलेबल आता है। बार बार मैं ये और करके बोलती हूँ, आइम्बिक पेंटामीटर बोल लो या 10 सिलेबल्स बोल लो। और उसके जो एम्फेसिस होता है ना वो सेकंड बीट पर होता है ईच सिलेबल। तो वो चीज़ इकट्ठे बता दी, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कई बार। और जो फाइनल लाइन है ना वो आइम्बिक हेक्सामीटर है। आइम्बिक हेक्सामीटर क्या होता है, जो 12 सिलेबल बीट लाइन होती है 12, और इसे हम बोलते हैं अलेक्जेंड्राइन। अगर वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यार 12 सिलेबल बीट लाइन इज कॉल्ड अलेक्जेंड्राइन, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से बन सकता है कि स्पेंसरियन स्टेंजा हैज 9 लाइन, 8 इन आइम्बिक पेंटामीटर एंड विद अलेक्जेंड्राइन। ऐसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको इतना लंबा चौड़ा भी आए, आपको एक लाइन में आपका एक खत्म हो सकता है अलेक्जेंड्राइन। ठीक है, अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, 12 सिलेबल बीट लाइन होती है। यही स्पेंसर का आपका क्या है, आपका स्पेंसरियन स्टेंजा है जो 9 लाइन में यूज़ होता है, 8 आपकी आइम्बिक पेंटामीटर में होती है, और एंड आप उसका अलेक्जेंड्राइन से होता है। और अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, 12 सिलेबल बीट लाइन। चीज़ क्लियर हो गई होगी। इनको आप अपने 1 लाइनर क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, पर इसमें बिल्कुल ध्यान से, चाहे वीडियो को आप रोक रोक के करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, लिटरेरी फॉर्म्स होती है, बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है। बार बार आपको लगेगा यार इसमें भी ये बता दिया, उसमें भी यही बता दिया, बिल्कुल एक जैसा लगता है। मैं स्टार्टिंग जब मैंने की थी मैं खुद बहुत कंफ्यूज थी कि यार ये यहाँ दे दिया 12 सिलेबल लाइन दे दी, और यहाँ पर कहीं 5 सिलेबल लाइन दे दी, 10 सिलेबल लाइन दे दी, तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है। बार बार रिपीट करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले आप पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार वीडियो सुनो, और प्लीज़ डाउनलोड मत किया करो। थोड़ा सा जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप कर सकते हो कि मेरी वीडियो तो पूरी देख सकते हो, ताकि मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाए। बैलार्ड स्टेंजा, बैलार्ड स्टेंजा क्या होता है, ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं ये फोक सॉन्ग में किया जाता है, क्योंकि ये जो स्टेंजा है ना वो बैलार्ड से लिया गया है। बैलार्ड क्या है, नेक्स्ट वीडियोज़ में आप सुनेंगे, जो मैं आपको एक अलग से जेनरा नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आएगा, वहाँ पर बताऊँगी आपको। अब बैलार्ड स्टेंजा इज़ अ राइमिंग क्वार्ट्रेन विद 4 एम्फेसाइज्ड बीट्स, यानी 8 सिलेबल। या तो वो एम्फेसाइज बीट्स क्या होता है, 8 सिलेबल। सिलेबल क्या है, बीट्स क्या है, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। बैलार्ड स्टेंजा एक राइमिंग क्वार्ट्रेन होता है। क्वार्ट्रेन क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा जो एम्फेसाइज करता है किसको, इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, जो पहली और तीसरी लाइन पे एम्फेसाइज किया जाएगा, एंड 3 एम्फेसाइज बीट्स, यानी 6 सिलेबस होंगे इन द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स। आप समझिएगा दोबारा से, यानी जो पहली और तीसरी लाइन है, पहली और तीसरी लाइन में तो एम्फेसाइज होता है, और फिर क्या होता है लास्ट में सेकंड और फोर्थ लाइन में ये एम्फेसाइज किया जाता है। फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड और फोर्थ, यही इस पर जो बीट्स पे एम्फेसाइज किया जाता है वो ये आपका बैलार्ड स्टेंजा होता है। दोबारा से फिर बताती हूँ मैं आपको कि राइमिंग क्वार्ट्रेन है, 4 लाइन का क्वार्ट्रेन है, जो पहली और तीसरी जो लाइन होती है उन पे तो वो क्या जो करते हैं 4 बीट्स होती है उनमें जो एम्फेसाइज की जाती है, और जो आपका सेकंड और फोर्थ है उनमें 3 बीट्स को एम्फेसाइज किया जाता है। समझ में आया, दोबारा से देख लो, जो फर्स्ट और थर्ड है उन पे 4 बीट्स एम्फेसाइज की जाती है, और जो सेकंड और फोर्थ है उन पे 3 बीट्स एम्फेसाइज की जाती है। चीज़ क्लियर। तो जो 4 बीट्स होती है वो 8 सिलेबल होता है, और जो 6 बीट्स होती है वो 3 बीट्स मतलब 6 सिलेबल जो होते हैं वो 3 बीट्स होते हैं।
बार बार इसको रोक कर सुन लेना, क्लियर हो गया तो ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने क्वेश्चन पूछे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हीरोइक कपलेट मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका। हीरोइक कपलेट इज अ राइम्ड कपलेट। राइम्ड कपलेट है, देखिए कपलेट तो वही होगा जो राइम्ड होगा, लेकिन किस लिए है राइम्ड कपलेट? आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर का जो राइम्ड कपलेट होता है वो हीरोइक कपलेट कहलाता है। कपलेट तो कैसे भी हो सकता है, राइमिंग होगा, लेकिन वो किस मीटर के साथ राइम्ड है वो ही चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। तो हीरोइक कपलेट क्या होता है? जो आइम्बिक पेंटामीटर के साथ राइम्ड कपलेट होगा वो आपका हीरोइक कपलेट होगा। और ये मैं बता चुकी हूँ, आइम्बिक पेंटामीटर बार बार यूज होता है। और ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया था वो चौसर के टाइम यूज़ किया गया था, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। जो मैंने मिडिल इंग्लिश पीरियड बताया वहाँ भी ये क्वेश्चन था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं हर जगह आपको दूंगी। और ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ लीजेंड ऑफ गुड वुमेन बाई चौसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो थी किसके रिगार्डिंग? टाइप्स ऑफ स्टेंजा। अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें रहता है, चीज़ समझ में नहीं आई है, जो भी होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि कि हाँ आपको ये काम चीज़ें आ रही है। बाय।